जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय भीमापुर एलसी नंबर 58 पर अंडरपास की स्वीकृति भारत सरकार को रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा मिल गई। उक्त बातें सोमवार को डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र के सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भीमापार रेलवे क्रॉसिंग विगत कई वर्षों से बंद होने से सोहरतगढ़ जाने वाले को काफी दिक्कतें हो रही है। साथ ही साथ भीमापार के लोगों को कचहरी अस्पताल व बच्चों को स्कूल मरीजों सहित अन्य को जिला मुख्यालय पर आने व जाने में दिक्कत हो रही है। अंडरपास के निर्माण से क्षेत्र सहित शहर के लोगों को आवागमन में आसानी होगा। आज सिद्धार्थनगर जनपद जो तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, उनकी क्रीड़ा स्थली है। सिद्धार्थनगर में बाल्यकाल में सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने 29 वर्ष व्यतीत किए थे। आज ये जिला मुख्यालय बनने के बाद जिस तरह से ये आकांक्षा जनपद पिछड़े जनपद से अग्रणी जनपद में जा रहा था, विगत दिनों जब एक रेलवे का फ्लाईओवर मुख्यालय पे बना तो एक भीमापार एलसी नंबर 58 गेट था, वो जिससे पूरा कचहरी के सामने सीडीओ ऑफिस के सामने से होकर के और भीमापार से कोलरा होते हुए पूरे सोहरतगढ़ तहसील और नेपाल जाने का रास्ता था। और एसएसबी भी थी वहाँ पे, तमाम हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं, तो उनके लिए वो बंद कर दिया गया था क्योंकि एक फ्लाईओवर दे दिया गया था। वो फ्लाईओवर इतना लंबा था 1-1.5 किलोमीटर का कि जिससे जो स्कूल में है, हॉस्पिटल में, कचहरी आने वाले लोगों के लिए बहुत ही असुविधा होती थी और पैदल और साइकिल और रिक्शे वाले के लिए उस फ्लाईओवर पे चढ़ के जाना बहुत ही कठिन था और बहुत एक असुविधा का भी सामना करना पड़ता। हमने लगातार इस बात को पार्लियामेंट में भी 3 बार हमने उठाया था। लगातार मैं रेल मंत्री से भी मैं इसको मिल कर के उनसे आग्रह कर रहा था। इसको लेकर के स्थानीय स्तर पे धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। हम लोग स्वयं जिला अध्यक्ष श्री करैया पासवान जी हों, हमारे हम हों, गगन श्रीवास्तव जी हों, इकबाल सिंह जी हों, हमारी अनिमा जी हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों गोविंद जी, सब लोगों से लोग मांग करते थे, आग्रह करते थे कि ये भीमापार की क्रॉसिंग केवल सुविधा नहीं है, बल्कि भीमापार की क्रॉसिंग खुलने से मुख्यालय का और विस्तार और विकास होगा। तो मुख्यालय के विस्तार और विकास की उस बात को भारत के केंद्रीय रेल मंत्री ने स्वीकृति दी। हम आज बहुत ही इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आज भीमापार एलसी नंबर 58 अंडरपास बनने से पूर्वांचल में जैसे गोरखपुर का विकास हो रहा मुख्यालय या लखनऊ में अंडरपास से लखनऊ मवैया का विकास हो रहा, ऐसे गोरखपुर लखनऊ के बाद वाराणसी के बाद ये सिद्धार्थनगर पहला अंडरपास होगा, जो अंडरपास आपकी इसके बनने से इस ज़िले के मुख्यालय का तेज़ी से विस्तार भी होगा, उसका विकास होगा भीमापार, और उस तरफ जो शहर का हिस्सा है उस क्षेत्र के लोगों को आवागमन की भी सुविधा होगी। और सबसे ख़ास कचहरी के जो बादकारी थे, भीमापार आकर के फिर उनको उल्टा जाना पड़ता था, या सीडीओ ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाना हो, या हॉस्पिटल इनको नीचे से जाना रहता था, या स्कूल जाने वाले बच्चों को उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसकी स्वीकृति आ गई है, माननीय रेल मंत्री जी ने सूचित कर दिया है। अभी इसकी एक प्रक्रिया होती है कि स्वीकृति हो गई, अब इसका टेंडर होगा, तो टेंडर में फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड खुल जाएंगे। इसकी प्रक्रिया जल्दी से होगा और फिर उसके बाद काम शुरू होगा। और मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन अंडरपास यहाँ पे बनेगा।